नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मानवता और आप देख रहे हैं द भारत न्यूज। एक बार फिर से नगर की राजनीति को लेकर हम नगर से चलकर नोएडा आ चुके हैं। नगर की राजनीति को लेकर नोएडा क्यों आए, इस चीज़ का भी विस्तार करके आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ में आप जो देख रहे हो वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव एवं प्रभारी हैं राजस्थान से। तो आज उनसे बात करेंगे नगर विधानसभा चुनाव और राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि नगर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 2018 में नैम सिंह फौजदार जी दूसरे नंबर पर आए थे और कहीं ना कहीं एक समाजवादी पार्टी का वर्चस्व राजस्थान में और नगर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। तो उसी बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी के वर्चस्व और राजनीति को लेकर आज हम नगर विधानसभा क्षेत्र से नोएडा आए। उसी राजनीति पर चर्चा करने के लिए हम नोएडा में, हमारे साथ में सुंदर सिंह भाटी जी हैं, हमारे साथ में जो प्रदेश सचिव हैं राजस्थान से समाजवादी पार्टी से, और जो इन्होंने राजस्थान में पिछले कुछ सालों से यानी कि 2018 में भी इनकी अहम भूमिका रही थी। और इनका जो एक कहते हैं ना कि जो एक प्रभारी और प्रदेश सचिव होने के नाते इन्होंने जो अपना कहते हैं एक वर्चस्व बढ़ाया नगर विधानसभा में, और नैम सिंह फौजदार को 38,000 वोट आई और वो दूसरे नंबर पर रहे 2018 में। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपके फॉलोअर्स को और उनको मेरी तरफ से समाजवादी पार्टी को बहुत धन्यवाद है फॉलोअर्स को। तो सर, आप नगर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की जब एक चर्चा करते हैं हम, तो कहीं ना कहीं आपका जो कैंडिडेट है नैम सिंह फौजदार जी 2018 में दूसरे नंबर पर आए थे। तो इस बार कौन से समीकरणों को लेकर आप नगर विधानसभा क्षेत्र में और राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव है उनको लेकर किस समीकरण को लेकर आओगे नगर विधानसभा क्षेत्र में सर? देखिए, मान्य जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने वहाँ गुड़गांव कैनाल का मुद्दा हमेशा उठाती रही है और धरना प्रदर्शन करती रही है। उसका सब चीज़ों को मिलाकर जो ना समाजवादी पार्टी पर सबकी आस्था है नगर में। इसी वजह से जो ना जो हमारा पिछला प्रत्याशी था उसको 38,500 वोट मिली थी। और सबसे ज़्यादा ये है कि हमारी सब चीज़ में बढ़ चढ़कर हमारे जो कार्यकर्ता थे वहाँ पर हमेशा से उन्होंने भागीदारी रखी है। अच्छा, तो सर जैसे आपका नैम सिंह फौजदार जी को आपने 2 बार का प्रत्याशी बनाया, वहां से वो दूसरे नंबर पे आए, इस बार ऐसा क्यों हुआ कि सर समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया या नैम सिंह जी ने टिकट नहीं लिया, उन्होंने आजाद समाज पार्टी से अपने ताल ठोक दिए नगर विधानसभा क्षेत्र से? सर देखिए, वो चुनाव 2 बार चुनाव लड़ा है समाजवादी पार्टी ने, दोनों बार उन पर आस्था रखी थी। दोनों ही बार वो पार्टी छोड़ कर चले गए थे। जैसे ही चुनाव लड़ते थे वो चुनाव लड़कर वो पार्टी छोड़ चले जाते थे। अब की बार समाजवादी पार्टी टिकट क्यों देती उसको? अब की बार नया चेहरा उतारेंगे, जो ऐसा चेहरा उतारेंगे कि जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाए और समाजवादी पार्टी को हमेशा काम करता रहे और समाजवादी पार्टी वहाँ के नगर के लोगों की सेवा करती रहे और नगर और राजस्थान में अपना वर्चस्व कायम करे समाजवादी पार्टी। अच्छा सर, गठबंधन के लिए जैसे इंडिया अलायंस में गठबंधन है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का भी गठबंधन है, तो सर ये गठबंधन विधानसभा में भी राजस्थान में देखने को मिलेगा हमको? हो सकता है कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट उतर सकता है, या गठबंधन में कहीं ना कहीं कह सकते हैं एमपी में ये गठबंधन है लोकसभा को लेकर, ये गठबंधन जो राजस्थान में वो नहीं चलेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी के विचारों की पार्टी है और विचारों से काम करती है, किसी चीज़ के साथ समझौता नहीं करती है। हमें तो भारतीय जनता पार्टी को तो इस देश से हटाना था और उसी के लिए माननीय अखिलेश यादव जी मेहनत कर रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, पूरे देश में मीटिंग कर रहे थे। उनकी मीटिंग हुई थी, गठबंधन की पूरी मीटिंग हुई थी और इंडिया गठबंधन बना था। पर कांग्रेस ने उस गठबंधन को बिगाड़ने का काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी को मदद कर रही है, बीजेपी को वो हमेशा लाने का काम कर रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा से बीजेपी के खिलाफ रही है और बीजेपी के खिलाफ ही हम लोग चुनाव लड़ते हैं। हाँ। अच्छा सर, जो ये गठबंधन है सर, वो अगर आपका जो गठबंधन राजस्थान विधानसभा चुनाव में नहीं हुआ समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, तो क्या एमपी में भी ये टूट सकता है कि सर? जो लोकसभा चुनाव है आने वाले 2024 में, ये गठबंधन टूट सकता है कि सर? नहीं, देखिए, ये तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं तो यही कहूँगा कि आज भी अगर उनको सद्बुद्धि आ जाए तो बड़ी कृपा होगी। एक मतलब जो ना दिशा जो ना दोनों जगह चुनाव हार जाएंगे सब चीज़। जहाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहा तो चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ तो बैकवर्ड जुड़ा हुआ है पूरे, उसका बैकवर्ड और पूरा सब हर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। इनको कहीं ना कहीं पीडीएस से नुकसान होगा। अच्छा,
सर नगर विधानसभा क्षेत्र पे ही आपका फोकस ज्यादा क्यों है सर? देखिए, नगर में हमने कोई कांग्रेस से कोई ज़्यादा कुछ नहीं मांगा। कांग्रेस से हमने मांगा भाई हमें जहां आप सेकंड आई हो, हम समझ के तो राजस्थान में सेकंड आए नहीं है। हमको क्योंकि हमें हमेशा से कांग्रेस को जिताना था, हम ज़्यादा प्रत्याशी खड़े नहीं करते थे क्योंकि हम कांग्रेस का नुकसान करना नहीं चाहते थे आपसे। तो मान्य जी का आदेश था कि अखिलेश यादव जी का कि भाई तो उन सीटों पर चुनाव लड़ाओ, क्योंकि हम मजबूत थे नगर में सेकंड नंबर पर आए थे। तो अगर कांग्रेस अगर हमें देती तो अच्छा था, बाकी इनको खमियाज भुगतना पड़ेगा। हम 30-35 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाने वाली है। अब इनको पता लग जाएगा कितनी सरकार बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। गठबंधन एक ऐसी चीज़ थी कि समूह बन रहा था, एक समूह की ताकत बहुत बड़ी थी। पिछली बार भी सरकार में आई है कांग्रेस, एक कहीं ना कहीं सब लोगों ने, सभी दलों ने सपोर्ट की थी कांग्रेस की, इसलिए राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति पे गए थे। तो ये अब ये भूल गए, इनको अहंकारी पार्टी है ये हमेशा से बीजेपी को जो ना मदद करते हैं, हमेशा से बीजेपी को मदद करते हैं, इसीलिए ये बीजेपी की बी पार्टी है कांग्रेस। सर हम पत्रकार के नाते हमारे मन में भी बहुत सवाल थे। आप नगर आए थे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जैसे उत्तर प्रदेश में आपका जैसे मायावती जी के साथ में गठबंधन रहा, वो टूट गया बाद में। तो सर ये जो कांग्रेस का गठबंधन अगर आपका हो जाता है राजस्थान में, तो ये चलता रहेगा सर? ये कहीं ना कहीं होते चुनावों के बाद तोड़ देते गठबंधन सर? ये कांग्रेस को मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, कांग्रेस को सद्बुद्धि दे भगवान कि ये लोग जो ना इनकी बुद्धि हर ली है। क्योंकि अगर ये समाजवादी पार्टी से अगर गठबंधन रखते तो ये पूर्ण बहुमत में आ रहे थे। अब इनको पता लग जाएगा पिछली बार इनकी क्या स्थिति रही है, वो स्थिति इनकी दोबारा बनने वाली है। अच्छा। ये ऐसे ही स्थिति इनकी बनेगी कि इस सबले राज्यों में से इन्हें चुनाव हार जाएंगे। अच्छा। हाँ जी। तो सर जैसे राहुल गांधी जी से अखिलेश यादव जी ने भी बात करने की कोशिश की राजस्थान में गठबंधन को लेकर सर। देखिए, समाजवादी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, ये किसी से बात नहीं करती है। बात करती है तो विचारधारा की उससे बात करती है। विचारधारा अच्छी है तो सब हम सब समझौता करते हैं गठबंधन का। हमें अच्छा लगा, इन्हें कई बार हमको बुलाया, गठबंधन में साथ रखा, पर लेकिन इन्हें हमेशा धोखा देने का काम किया है। कांग्रेस एक जो ना धोखेबाज पार्टी है, ये कभी भी किसी की नहीं हो सकती। ये देश में 70 साल ने राज किया है, उसमें भी हमने पर लेकिन आस्था जताई इन पर लेकिन ये जो ना समाजवादी पार्टी को जो धोखा देने का काम किया इनने। हमें तक ऐसी कोई सीट कहाँ से मांगी हमने? बताओ ये कौन सी सीट मांगी हमने? हमने 1-2 सीटें मांगी हैं, तो हमने कौन सी ज़्यादा मांगी है इनसे? हमने कहा भाई तुम कम से कम चुनाव जीतो और मुख्यमंत्री बनो राजस्थान में। हम तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कांग्रेस बने, पर कांग्रेस मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहती, तो अब इनकी मर्जी है।